जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड देयर यूज और एप्लीकेशन। अलग अलग जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है और उसका क्या एप्लीकेशन है, कितने टाइप का ग्रेड होता है कंक्रीट का, इस सब के पूरे डिटेल में हम जानेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लीन कंक्रीट ग्रेड। लीन कंक्रीट ग्रेड इज ए मिक्स where the amount of cement is lower than the amount of liquid present in the strata। जो लीन कंक्रीट ग्रेड में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है सीमेंट बालू गिट्टी का, तो उसमें सीमेंट का मात्रा बहुत ही कम रहता है अदर देन लिक्विड जो प्रेजेंट रहता है स्टेटा में। सैंड जैसे हो गया, एग्रीगेट हो गया और एडमिक्सचर जो भी डालते हैं उसके कंपेयर में सीमेंट की रेशियो बहुत ही कम होती है। और यह M5 ग्रेड से लेके M7.5 ग्रेड लीन कंक्रीट ग्रेड में आता है। M5 ग्रेड वेयर M स्टैंडर्ड फॉर द मिक्स रेशियो, 5 स्टैंडर्ड फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, एक्सप्रेस्ड न्यूटन पर mm²। M का मतलब होता है मिक्स रेशियो और 5 जो कांस्टेंट है उसका मतलब रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो M1:5:10 का रेशियो बना के 150 mm का क्यूब बनाते हैं और उसको 28 दिन के लिए रखते हैं पानी में। उसके बाद जब उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो 5 न्यूटन पर mm² देता है। ओके, और इसका जो रेशियो है 1 बैग सीमेंट, 5 बैग सैंड और 10 बैग एग्रीगेट होता है। ओके, M5 ग्रेड का एप्लीकेशन और यूज to provided uniform surface to foundation concrete and to prevent the direct contact of foundation concrete from the soil। ओके, आप डायग्राम में अच्छी तरह देख पाएंगे सारा। और नेक्स्ट यूज करते हैं M7.5 ग्रेड। M7.5 कंक्रीट ग्रेड है जो लीन में ही आता है। इसका मिक्स रेशियो होता है 1:4:8। ओके, 1 बैग सीमेंट और 4 बैग आपको सैंड लेना है और 8 बैग क्या लेना है, एग्रीगेट, जैसा कि आप डायग्राम में अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। ओके, और जो इसका एप्लीकेशन होता है टू प्रोवाइडेड द यूनिफॉर्म सरफेस टू द फाउंडेशन कंक्रीट एंड प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जो फाउंडेशन का कंक्रीट रहता है उसका सीधा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके नीचे जो लेयर प्रोवाइड करते हैं वो M7.5 कंक्रीट ग्रेड का लेयर प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, सेकेंड है ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, इसमें M10 से लेके M20 तक यूज होता है कंक्रीट का ग्रेड। इसका रेशियो होता है 1:1:36 1 बैग सीमेंट, 3 बैग सैंड और 6 बैग एग्रीगेट। और यह इसका एप्लीकेशन यूज होता है, इट कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ PCC। ओके, जैसे कि हो गया बिल्डिंग फॉर फुटिंग कंक्रीट रोड ETC में, जहाँ पे स्टील का यूज नहीं है वहाँ पे इसका यूज होगा M10 का। ओके, M50 ग्रेड मिक्स रेशियो इसका क्या है 1:4, 1 बैग सीमेंट, 2 बैग सैंड और 4 बैग एग्रीगेट। इट इज यूज्ड एज PCC प्लेन कंक्रीट सीमेंट में इसका यूज होता है जहाँ पे स्टील का यूज नहीं है। और इसका एप्लीकेशन यूज क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग कोर्स, बिल्डिंग फॉर द फुटिंग कंक्रीट रोड ETC में इसका यूज होता है। ओके, M20 ग्रेड जो होता है उसका जो रेशियो होता है 1:3, 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग आपको सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। इट इज यूज्ड एज RCC, जिसमें स्टील यूज होता है उसमें आपको 20 ग्रेड का यूज होगा। RCC का मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एप्लीकेशन और यूज, इट कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब, जो छत ढलाते हैं उसमें, बीम्स में और कॉलम्स में M20 ग्रेड का यूज करते हैं। और तीसरा फ्रेंड स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, इसमें M25 आता है। मिक्स रेशियो इसका आपको
एक एक दो होता, 1 1 2 होता, एक बैग सीमेंट 1 बैग सैंड और 2 बैग एग्रीगेट होता। और यह इट इज़ यूज्ड एज आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क के लिए इसका यूज होता है जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर रहता है। ओके, एप्लीकेशन यूज, इट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब्स, बीम्स, कॉलम, फुटिंग्स। हैवी स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम, फुटिंग और स्लैब के लिए M25 ग्रेड यूज होता है, जो कि स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आता है। M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट इज यूज्ड एज आरसीसी वर्क, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मिक्स रेशियो 1 0.75 और 1.5 डिपेंड ऑन दी मिक्स डिजाइन। ओके, और इसका एप्लीकेशन होता है, इट कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब, बीम्स, कॉलम एंड फुटिंग्स। इसी तरह M जो 35 ग्रेड होता है उसको हम एज पर IS कोड 10,262 से लेके 2009 के अकॉर्डिंग, IS कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। ओके, M40 ग्रेड, ओके, इट इज यूज्ड एज आरसीसी वर्क। इसका यूज क्या होता है? आरसीसी वर्क के लिए होता है। एप्लीकेशन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, और स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए होता है, जहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन हो। ग्रेड M45 आरसीसी वर्क के लिए यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन यूज है रनवे आरसीसी वर्क, कंक्रीट रोड जो PQC कहलाता है, और प्रेशराइज्ड कंक्रीट गटर, जहाँ पे प्रेशराइज कंक्रीट गटर रहता है वहाँ पे यूज होता है। आरसीसी कॉलम, प्रेशराइज्ड बीम जहाँ पे रहता है वहाँ पे इसका यूज होता है। M45 मिक्स एज ए डिजाइन IS कोड 10,262 से लेके 2009 में इसका डिजाइन दिया हुआ है। M40, M45 और ग्रेड ऑफ M50, इट इज यूज्ड एज आरसीसी वर्क। M45 का और M50 का दोनों का सेम ही यूज होता है। ओके, वो डिपेंड करता है डिजाइन, मिक्स डिजाइन पे। ग्रेड ऑफ M55, इट इज यूज्ड एज आरसीसी वर्क, और इसका एप्लीकेशन है प्रेशराइज कंक्रीट गटर एंड पायर। प्रेशराइज कंक्रीट गटर के लिए होता है और पायर के लिए यूज होता है। ओके, चौथा जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड है। ओके, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। M60 से लेके M80 तक का ग्रेड इसके अंदर में आता है, और इसका एप्लीकेशन यूज है, इट कैन बी यूज्ड एज आरसीसी वर्क वेयर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, सच एज हाई राइजेज बिल्डिंग, लॉन्ग स्पान ब्रिज एंड अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग। ठीक, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े डैम और अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग में इसका यूज होता है। और कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है वहाँ पे उसका यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इज एग्रेसिव इन्वायरमेंट, एग्रेसिव इन्वायरमेंट में इस ग्रेड का यूज होता है। तीसरा है स्पिलवे ऑफ डैम, कोस्टल कंस्ट्रक्शन पासेस फॉर सल्फर वाइट सरफाल्स वाटर डैम। ओके, ये आज का टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।